सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, द मेक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। जी हाँ गाइस, ये एग्रीमेंट ये हाल ही में हुआ है 7 अगस्त 2026 को। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड टर्की, इन तीनों ने मिलकर इस एग्रीमेंट को किया है। और इन तीनों ने ये एग्रीमेंट क्यों किया है उसके बारे में हम पूरा आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और व्हाट वाज साइंड, व्हाई एंड व्हाट इट कुड चेंज अक्रॉस द मिडल ईस्ट, ये पूरी हम इस बारे में आज एक वीडियो लेके आए हैं। पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और एक और बात, चैनल में अगर आप नए हैं तो A to Z इन्फिनिटम को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को करिए लाइक, अगर आपको पसंद आए तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके इस फैक्ट के बारे में। और बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। सो गाइस, बात करी जाए अगर इस पैक्ट के बारे में, इसके एग्जीक्यूटिव टेक अवेज की बात करें तो अ ट्राइलेटरल पैक्ट टर्न्स अ बायलैटरल प्रॉमिस इनटू अ रीजनल सिग्नल गाइस। इसके मतलब ये है कि एक ट्राइलेटरल पैक्ट है, ये जो साइन किया गया है, इसने ये तीनों देशों के जो रिलेशंस हैं उनको और मजबूत कर दिया है। तीनों देशों के पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, तीनों देशों के आर्मीज और सारे जो डील्स हैं वो सब अब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। एक ट्रायंगल के रूप में एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया है तीनों देशों ने। और इसका पहला जो रीजन है वो है आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन सिग्नेटरी इज टू बी ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन ऑल थ्री। यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी देश पे अटैक होगा इन तीनों में से, मान ली जाए कि जैसे इंडिया को हम लेके चलें, इंडिया ने अगर आने वाले टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर किया पाकिस्तान पे, तो वो पाकिस्तान पे करा हुआ अटैक वो टर्की और सऊदी अरेबिया पे भी माना जाएगा। तो यानी वो दोनों देश भी मिल के पाकिस्तान के साथ लीगल एक्शंस ले सकते हैं। ये है मतलब इस चीज़ का। दूसरा है स्ट्रेटेजिक लॉजिक। स्ट्रेटेजिक लॉजिक का मतलब ये है गाइस, सऊदी सिक्योरिटी नीड्स पाकिस्तान लॉन्ग स्टैंडिंग रोल एंड टर्कीज रीजनल रीच नाउ सिट इन वन फ्रेम। सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी नीड्स है गाइस, आपको सबको पता है सऊदी अरेबिया सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देश है। पाकिस्तान लॉन्ग स्टैंडिंग रोल। पाकिस्तान के पास गाइस वैसे तो कुछ नहीं है, आपको सबको पता है पाकिस्तान की हालत इस समय हो क्या रखी है, लेकिन गाइस तब भी पाकिस्तान की अपनी जो ताकतें हैं, सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी नीड्स और टर्की का रीजनल रीच टर्की का बहुत बढ़िया। टर्की एडवांस ड्रोन्स बनाने में सक्षम है। पाकिस्तान को वो ड्रोन्स दिए थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, हालांकि हमारे देश ने बहुत अच्छे तरीके से, हमारे देश के सिक्योरिटी सिस्टम ने उसको ध्वस्त किया, लेकिन टर्की एडवांस ड्रोन्स और एडवांस टेक्निक्स बनाने में माहिर है। सऊदी अरेबिया और टर्की को मिला के अगर पाकिस्तान ये सारे बेनिफिट्स उठा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात होगी, ना सिर्फ इंडिया के लिए, ये पूरे मिडल ईस्ट, पूरे एशिया और पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स के लिए एक चिंता की बात होगी। तीसरी बात वो है इमीडिएट अनसर्टेनिटी। हालांकि ये पैक्ट अभी साइन कर दिया गया है, लेकिन अभी इसमें जो फुल टेक्स्ट है, इसका जो कमांड अरेंजमेंट्स हैं, जो इसकी फोर्स कमिटीज एंड इम्प्लीमेंटेशन है जो इस पैक्ट का, वो अभी भी फिलहाल पब्लिकली डिटेल्ड में नहीं आया है, वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। ये पैक्ट अभी साइन हुआ है, दैट सेट, और कुछ भी अभी इसका हुआ नहीं है प्रोसेस पूरा। तो अभी वो प्रोसेस कब तक होगा वो तो देखना होगा, लेकिन ये पैक्ट अगर साइन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न इसका होगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन में जल्दी आएगा। और अगर ये इम्प्लीमेंटेशन में आया तो नो डाउट ये थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है बाकी देशों के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अ कॉम्पैक्ट पॉलिटिकल फॉर्मूला विद पोटेंशियल वाइड स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब इस पैक्ट के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये फोटो देख सकते हैं आप, ये हैं टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन, और ये है सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और ये है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। अभी आप देखिएगा, साइंड इन मक्का ऑन 7 अगस्त 2026। मक्का में ये साइन हुआ था, यानी सऊदी अरेबिया में ये साइन हुआ था। टर्की के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोनों मक्का गए। सबसे पहले वो मक्का मदीना गए, वहाँ पे उसके बाद सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने टर्किश प्रेसिडेंट रेकब तैयब एर्दोगान के साथ और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ इस पैक्ट को साइन किया। तीनों ने इस पैक्ट में साइन करके दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया ही है एक दूसरे के साथ, साथ ही जितने भी पॉलिटिकल और डिफेंस जितने भी रोल्स होंगे उसमें अब तीनों देश साथ में काम करेंगे, तीनों देश एक दूसरे को मदद पहुंचाएंगे। द हेडलाइन फॉर्मूला इज कलेक्टिव डिफेंस। अग्रेशन अगेंस्ट वन इज अग्रेशन अगेंस्ट ऑल।
इसका मतलब यह है कि कोई भी दुश्मन देश अगर किसी भी इन तीनों देशों में से किसी एक को अग्रेशन दिखाएगा तो ये तीनों देश खड़े होंगे आपस में और वो उस देश के सामना करेंगे जिस देश ने इनको अग्रेशन दिखाया है। यानी कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक तरीके से कह सकते हैं, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी एक्शन होगा तो उस पर इक्वल और अपोजिट रिएक्शन ये तीनों देश अब देंगे। तो ये एक तरीके से इसको हम समझ सकते हैं इस चीज से। The pact is described as defensive and aimed at deterrence, regional security and close military coordination. मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देगा, तीनों देशों की मिलिट्री आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगी। रीजनल सिक्योरिटी एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगे तीनों देश, अगर कोई भी देश परेशानी में होगा तो दूसरा देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। It appears to build on and expand the Pakistan-Saudi Strategic Mutual Defense Agreement signed on 17 September 2025। आपको याद होगा इस एक साल पहले 17 सितंबर 2025 में एक और एग्रीमेंट साइन हुआ था पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, जो कि था स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। उसमें भी इस पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए ये पैक्ट साइन किया था, डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें उन दोनों के देश की डिफेंस आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। कोई भी हमला अगर एक दूसरे पे किसी भी देश पे होगा तो वो डिफेंस के रूप में मदद पहुंचा सकता है, आर्मी की मदद पहुंचा सकता है, हथियार की मदद पहुंचा सकता है। तो ये एक और साइन हुआ था। हालांकि इसके बावजूद भी इंडिया ने ऑपरेशंस परफॉर्म करे, एयर स्ट्राइक्स परफॉर्म करे, और सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं इंडिया का भी एक सपोर्टर है, इंडिया का भी एक फ्रेंड है। तो मेरे ख्याल से इस पैक्ट में सऊदी अरेबिया तो इंडिया से तो नहीं लड़ेगा, अगर पाकिस्तान इंडिया की कभी फाइट होती है फ्यूचर में तो सऊदी अरेबिया तो नहीं, लेकिन हाँ टर्की का हम नहीं कह सकते, क्योंकि टर्की भी एक पाकिस्तान का फ्रेंड रहा है शुरू से। टर्की ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है, पाकिस्तान को हथियार ड्रोन्स वगैरह देने का काम टर्की लगातार करते आया है। इंडिया के खिलाफ जाके टर्की ने बहुत सारे ऑपरेशंस पाकिस्तान के जो हुए हैं उनमें मदद करी है पाकिस्तान की, तो वो चीज़ इंडिया भी जानता है। तो इंडिया टर्की पे तो भरोसा कर नहीं सकता। सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जिसपे इंडिया भरोसा तब भी कर सकता है। तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद करे ना करे वो कोई पक्का नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं अब इस प्रेजेंटेशन में। द पैक्ट इज लेटेस्ट स्टेप इन अ रिलेशन दैट वाज ऑलरेडी टेंस। अब इसमें क्या है, ये जो पैक्ट साइन किया गया है ये और ज्यादा रिलेशंस को डेंस बना रहा है जो कि पहले से थे। 1947 में लॉन्ग पार्टनरशिप पाकिस्तान और सऊदी के बीच में हुई थी। पाकिस्तान और सऊदी ने डीपन करे थे अपने रिलेशंस थ्रू रीजन, लेबर, फाइनेंस एंड डिफेंस। अब ये क्या हुआ था, ये 1947 में जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया भी इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को एक तरीके से रिलीजन के तौर पे, लेबर के तौर पे, हर चीज़ के तौर पे मदद करी थी। पाकिस्तान आप सब जानते हैं शुरू से ही किस कंडीशन का रहा है, अभी भी वो कंडीशन पाकिस्तान में है। वहाँ के लोग वो भुखमरी से मर रहे हैं, वहाँ के लोग महंगाई से मर रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ के लिए सऊदी अरब ने सबसे पहले पाकिस्तान की मदद करी थी उस टाइम भी, और इस टाइम भी सऊदी अरब रिलेशंस मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, या पाकिस्तान कोशिश कर रहा है रिलेशंस मजबूत करवाने की अपने। सेकंड हम देखें 2015-16 के टाइम पे इस्लामिक मिलिट्री अलायंस, ये क्या था, ये इस्लामिक मिलिट्री अलायंस का मतलब ये है गाइस, बोथ कंट्रीज पार्टिसिपेट इन वाइडर इस्लामिक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, टर्की इज आल्सो पार्ट ऑफ द ग्रुपिंग। अब क्या है गाइस, पाकिस्तान भी एक इस्लामिक देश है, सऊदी अरेबिया भी एक इस्लामिक देश है, एंड टर्की भी एक सेकुलर मुस्लिम देश है। तो तीनों मुस्लिम देश मिलके एक ऐसी मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं जिसको ये लोग बोल रहे हैं इस्लामिक मिलिट्री अलायंस, यानी कि ये तीनों देश मिलके इस्लाम के दम पे देश में कंट्रोल करना चाह रहे हैं, सॉरी दुनिया में कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं सारे देशों को कि हमसे अगर आप भिड़ते हैं तो हम एक नहीं हम तीन हैं। ये यही इस पैक्ट का एक मॉरल है, एक कंक्लूजन है कि ये एक नहीं है, अब ये देश तीन हो चुके हैं। 17 सितंबर 2025, अब इस डेट को क्या हुआ था, बाइलेटरल एसएमडीए बाइलेटरल का मतलब यह है कि रियाद एंड इस्लामाबाद फॉर्मुलाइज म्यूचुअल डिफेंस, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ। अब ये 17 सितंबर 2025 जो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था पाकिस्तान और सऊदी के बीच में, अब इसमें क्या था, रियाद जो कि कैपिटल है सऊदी अरेबिया की और इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान की, तो इन दोनों ने एक फॉर्मुलाइज म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करा था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि एक पर अटैक दोनों पे अटैक माना जाएगा। तो यानी उस समय सऊदी और पाकिस्तान साथ थे, लेकिन अब इस पैक्ट में टर्की भी साथ आ गया है। पैक्ट सेम है, पैक्ट दोनों के दोनों एक
जो दोनों के दोनों पैक्ट्स का मतलब सेम है, दोनों के दोनों पैक्ट्स सेम चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन अब एक और देश की एंट्री हो गई जो कि है टर्की। 7 अगस्त 2026, ये तो अभी की ही बात है, मैका पैक्ट जो हुआ है, इसमें टर्की ज्वाइंस द पॉलिटिकल कमिटमेंट इन अ ट्रायलेटरल फ्रेमवर्क। अब क्या था, जो डाया फ्रेमवर्क था, डाया फ्रेमवर्क अब हट के ट्रायलेटरल फ्रेमवर्क बन गया, यानी जो पहले 2 कंट्री साथ थी, अब वो 3 कंट्री साथ हो गए, एक ट्रायंगल बना लिया है तीनों कंट्रीज ने। तो ये अब इस पैक्ट में अपग्रेडेशन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द पैक्ट कंबाइंस कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म्स ऑफ पावर। अब कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म्स ऑफ पावर का मतलब क्या है? पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट, अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, पाकिस्तान के पास लार्ज स्टैंडिंग मिलिट्री है, पाकिस्तान डिकेड्स ऑफ सऊदी ट्रेनिंग, सऊदी अरेबिया ने डिकेड्स की ट्रेनिंग दी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को जितने भी ट्रेनिंग्स की बात हो गई, डिफेंस की मदद की बात हो गई, और जो भी फाइनेंशियल हेल्प वगैरह है उसमें सऊदी का काफ़ी हाथ रहा है। एडवाइजरी एंड सिक्योरिटी टाइज, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब सऊदी अरेबिया इन चीज़ों में मदद करते हुए आ रहा है पाकिस्तान की। सऊदी अरेबिया की बात करें तो फाइनेंशियल वेट काफ़ी है, पैसा बहुत है सऊदी अरेबिया के पास। सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिफाइनरीज हैं, एनर्जी लेवरेज, स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी एंड द पॉलिटिकल सेंट्रलिटी ऑफ मक्का एंड मदीना। मक्का एंड मदीना की जो पॉलिटिकल सेंट्रलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। मक्का और मदीना में एक रिलीजियस पिलग्रिमेज के तौर पर लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं। जियोग्राफी काफ़ी स्ट्रेटेजिक है सऊदी अरेबिया की, लोग टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए। सो सऊदी अरेबिया ओवरऑल एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत देश है। और टर्की की बात करें तो टर्की एक नेटो मेंबर है, नेटो का सदस्य है टर्की, विद मेजर कन्वेंशनल फोर्सेस है टर्की के पास, एक्सपेंडिटरी एक्सपीरियंस है टर्की के पास, एंड अ रैपिडली एक्सपेंडिंग डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी एक्सपेंड हो रही है टर्की की। हालांकि टर्की की करेंसी टर्किश लीरा लगातार गिर रही है, आई थिंक 2 रुपीज़ के आसपास है, 1 टर्किश लीरा, वो 2 इंडियन रुपीज़ के आसपास है, तो काफ़ी गिरी है टर्किश लीरा इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। लेकिन टर्की का डिफेंस इंडस्ट्री, टर्की की टेक्नोलॉजी वो बढ़ते हुए आ रही है पिछले कुछ समय से। सो ड्रोन्स वगैरह और टेक्नोलॉजीज में भी काफ़ी आगे है, एडवांस है टर्की। सो ये तीनों देश अपनी अपनी ताकत मिला के अब एक बन गए हैं। सो पहले जो ये 3 देश अलग अलग थे, अब वो एक हो गए हैं डिफेंस और पॉलिटिकली, डिफेंस, सॉरी, हर चीज़ से भी देश एक हो गए हैं लड़ने के लिए। अब ये आपस में एक टाई बना, इन देशों ने आपस में एक ट्रायंगल बना लिया है। तो उस ट्रायंगल से अब ये किसी भी देश पे हमला कर सकते हैं अगर कोई भी देश इन पे हमला करता है। तो आगे बढ़ते हैं। रियाद्स कैलकुलस, सऊदी अरेबिया इज बाइंग ऑप्शंस नॉट जस्ट प्रोटेक्शन। सऊदी अरेबिया के व्यू पॉइंट से हम देखें अगर तो ये है सऊदी अरेबिया के बाइंग ऑप्शंस हैं ये सब। तो सऊदी अरेबिया क्या है, खुद में मजबूत देश है और वो एक इस्लामिक देश भी है। सो अगर पाकिस्तान अप्रोच करता है सऊदी अरेबिया को तो सऊदी अरेबिया मना तो करेगा नहीं। तो सऊदी अरेबिया इस पैक्ट में, इस एग्रीमेंट में साथ है पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान ने अप्रोच किया, तो ये सब जो पॉइंट्स हैं वो सऊदी अरेबिया के पक्ष में हैं। अब हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान कन्वर्ट्स लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सेस इनटू अ फॉर्मल स्ट्रेटजी एसेट। अब पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है, पाकिस्तान का सिक्योरिटी रोल। पाकिस्तान फॉर्मल रिकॉग्निशन हैज़ अ कोर गल्फ सिक्योरिटी पार्टनर। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात करें तो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास वो हथियार, जो परमाणु बम की बात करें, न्यूक्लियर बम्स वगैरह, वो उसका एक एज है पाकिस्तान के पास। इकोनॉमिक अपसाइड, पोटेंशियल फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स, ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड एनर्जी अरेंजमेंट्स। सो पाकिस्तान के पास डिफेंस एक्सपोर्ट्स का भी पोटेंशियल है, ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का भी है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो वो लोन वगैरह अगर लेता भी है तो तब भी वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर सकता है, तो एनर्जी अरेंजमेंट्स वो कर सकता है। तो और एक तीसरी बात, डिप्लोमेटिक लेवरेज, अ स्ट्रॉन्गर प्लेटफॉर्म फॉर मेडिटेशन एंड कोलिशन बिल्डिंग अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड। तो अब एक पाकिस्तान के पास ये बात है कि पाकिस्तान अगर इन तीनों देशों को मिला के अगर किसी देश पे आंख उठाना चाहता है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि पाकिस्तान अगर किसी एक चीज़ में अच्छा है तो सऊदी अरेबिया उससे ज़्यादा चीज़ों में अच्छा है और टर्की भी उससे ज़्यादा चीज़ों में अच्छा है। तो वो तीनों देश मिलके एक स्ट्रॉन्ग रूप ले लेंगे किसी भी अपोजिशन के खिलाफ। ये एक प्लस पॉइंट है इस पैक्ट का। आगे बढ़ें।
टर्की गेन्स अ गल्फ एंकर फॉर इट्स वाइडर रीजनल स्ट्रेटजी। अब टर्की के पास एडवांस ड्रोन्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम टर्की का अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, नेवल सिस्टम्स एंड जॉइंट प्रोडक्शन। टर्की के पास सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा एज जो है वो ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स टर्की के बहुत ज़्यादा एडवांस रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाईटेक रहते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम टर्की का अच्छा है, नेटो का मेंबर है टर्की। बेनिफिट फ्रॉम पाकिस्तान ऑपरेशनल एक्सपीरियंस एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स। पाकिस्तान और टर्की शुरू से ही डिफेंस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स में काफ़ी आगे रहे हैं। पाकिस्तान का काफ़ी सपोर्ट करते हुए आया है टर्की शुरू से। तो ये तो एक टर्की की नीड थी। टर्की को एक बहाना चाहिए था कि वो किसी भी एक इस्लामिक देश के साथ मिलके रूल करना चाहे पूरे वर्ल्ड में, तो वो कर सकता है। तो ये टर्की के बारे में था। अब बात करें, वन एग्रीमेंट स्पैन्स 3 कनेक्टेड थिएटर्स। अब सऊदी अरेबिया की हम बात करें तो सऊदी अरेबिया एक गल्फ कंट्री है, रेड सी के पास है, होली सिटीज सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा हैं। अब सऊदी अरेबिया कनेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान जो कि अरेबियन सी के पास है, साउथ एशिया में है। तो अरेबियन सी और साउथ एशिया की ताकतें भी सऊदी अरेबिया को मिलेंगी, और सऊदी अरेबिया की जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगी। यानी आपस में कनेक्ट कर रहे हैं वो अपने अपने स्ट्रेंथ्स को। अब यहाँ पे बात करें टर्की की। टर्की एक ईस्टर्न मेडिटेरियन कंट्री है, नेटो का सदस्य है टर्की, और टर्की एक एडवांस ड्रोन्स का भी कंट्री है। ड्रोन्स एडवांस हैं टर्की के पास, डिफेंस सिस्टम एडवांस है टर्की के पास, हथियार एडवांस है टर्की के पास। तो टर्की के जो फ़ायदे हैं वो सऊदी अरेबिया को भी पहुंचेंगे, टर्की के जो फ़ायदे हैं वो पाकिस्तान को भी पहुंचेंगे। और अब ये तीनों देश आपस में कनेक्ट होकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं। जो ताकत सऊदी अरेबिया के पास है वो ताकत पाकिस्तान के पास जाएंगी, जो पाकिस्तान के पास है वो टर्की के पास आएंगे, एंड वाइस वर्सा। आपस में वो कनेक्ट करके चीज़ों को लेके चलेंगे। सो ये है इस पैक्ट की सबसे बड़ी खासियत। अब बात करें इसके रिएक्शंस के बारे में। अब अगर ये पैक्ट साइन हुआ है 3 देशों के बीच में, जो कि एक इस्लामिक कंट्रीज हैं तीनों की तीनों, तो यहाँ पे अब जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा इंडिया पे। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, देखते हैं। इंडिया में वरी दैट सऊदी एंड टर्किश अलाइनमेंट कुड ग्लोबलाइज पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब इसमें क्या है, इंडिया शुरू से ही पाकिस्तान से जूझता हुआ आया है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन हम सब जानते हैं, पिछले कुछ सालों में और ख़राब हुए हैं, और अब सारे जितने भी समझौते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच के वो सब अब हटा दिए गए हैं। तो उससे अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ था एक तरीके से कि हम कैसे इंडिया को आंख दिखा सकें। पाकिस्तान को एक एज चाहिए था, एक मौका चाहिए था कि वो इंडिया से लड़ने के लिए एक थोड़ा सा मजबूत देश बन जाए। सो ये एक फ़ायदा देगा पाकिस्तान को कि सऊदी और टर्की के साथ मिलके वो अब इंडिया को आंख दिखा सकता है फ्यूचर में। हालांकि ये हमारा इंडिया होने नहीं देगा। हमारे इंडिया के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंडिया आगे है। टर्की और सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा ताकत इंडिया के पास है, रियलिटी अगर देखी जाए तो इंडिया का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान की एक तसल्ली करने वाली बात कह सकते हैं कि उसे तसल्ली मिल रही है इस पैक्ट को साइन करके, सो वो कर रहा है, ठीक है। अब बात करें ईरान की। ईरान को इससे क्या दिक्कत होगी? ईरान लाइकली टू वॉच वेदर डिफेंसिव कोऑपरेशन बिकम्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कंटेनमेंट। अब ईरान यहाँ पे ये देखना चाह रहा है कि ये तीनों मुस्लिम देश अगर ज्वाइन हुए हैं आपस में, पैक्ट इन्होंने साइन किया है, तो क्या इनका पैक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा, डिफेंसिव कोऑपरेशन में एक प्लेटफॉर्म बन पाएगा? क्योंकि अगर इन तीनों मुस्लिम देशों का मिलकर ये पैक्ट सक्सेसफुल होता है, सो ईरान के पास भी एक मौका है कि वो भी अपना एक ट्रायंगल बना ले, या वो भी अपना एक इकोसिस्टम बना ले मुस्लिम देशों का, क्योंकि ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री है। सो जितनी भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये आपस में अगर ऐसे पैक्ट्स बनाती रहे, सो इनके अगर इनको फ़ायदा हो उससे, तो ये बिल्कुल उस चीज़ में पीछे नहीं हटेंगे। सो ईरान इस चीज़ में वेट कर रहा है इस पैक्ट को देखने के लिए कि क्या ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। अब यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या दिक्कत है? यूनाइटेड स्टेट्स को ये दिक्कत है, यूनाइटेड स्टेट्स में वेलकम बर्डन शेयरिंग वाइल वॉचिंग फॉर नेटो कॉम्प्लिकेशंस एंड एस्केलेशन रिस्क। अब दिक्कत यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये देश तो खैर सभी के साथ कॉम्पिटिशन में रहता है। यूएसए किसी भी देश को अपने से आगे नहीं निकलने देना चाहता। सो यूएसए को जाहिर सी बात है इस पैक्ट से ये दिक्कत होगी कि अगर ये तीनों देश मिलके अगर ताकत दिखाने लग जाएं दूसरे देशों को, तो कल के दिन ये ना हो कि ये तीनों देश यूएसए को भी आगे दिखाने लग जाए, तो वो चीज़ यूएसए को पसंद नहीं आएगी। यूएसए चाहेगा कि ये तीनों देशों का पैक्ट सक्सेसफुल ना हो एक तरीके से। अब बात करें गल्फ नेबर्स की। सो गल्फ नेबर्स कुड सी अ स्ट्रॉन्गर रिलीजन
रीजनल शील्ड और फियर एक्सक्लूसिव फ्रॉम अ न्यू इनर सर्कल। अब बात यह है कि ये जो गल्फ सर्कल है, गल्फ कंट्रीज की हम बात करें तो इराक, कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये सब के सब एक गल्फ कंट्रीज हैं। सो गल्फ कंट्रीज अगर हैं तो इसका मतलब सऊदी अरेबिया ने इस पैक्ट को साइन किया है, तो और गल्फ कंट्रीज को भी ये सोचने में मजबूर करेगा ये पैक्ट कि क्या हम भी इस पैक्ट को साइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने साइन किया है, वो एक गल्फ कंट्री, तो बाकी गल्फ कंट्रीज के पास भी वो पावर है कि वो भी उस पैक्ट को साइन कर सकते हैं। लेकिन अब इन देशों में ये प्रेशर रहेगा कि अगर सऊदी अरेबिया ने इस पैक्ट को साइन किया है, ये पैक्ट अगर उसके हक में जाता है, उसको फायदा पहुंचाता है, तो हमारा क्या, हमें भी तो फायदा मिलना चाहिए। सो ये गल्फ नेबर्स को दिक्कत आएगी। सो ये थी दिक्कतें जो इस पैक्ट से आ सकती हैं बाकी देशों को। यहाँ पे और देशों को भी दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे मैंने उसे मेंशन नहीं किया। जैसे कि आप बात करें इसराइल की, इसराइल इंडिया का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है, और सूत्रों से ये भी खबर मिली थी कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने मोदी जी से फोन में बात करी थी आफ्टर दिस पैक्ट। सो वो भी एक कनेक्शंस निकल रहे हैं, खबरें निकल रही कि क्या हो सकता है इस पैक्ट को लेकर उन्होंने मोदी से बात करी हो और ये आश्वासन दिया हो कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान आपका कुछ कर नहीं सकता। और इंडिया की बात करें जाए तो इंडिया को वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिया के साथ इसराइल भी है, इंडिया के साथ रशिया भी है। सो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, सो इंडिया को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो आगे बढ़े। अब यहाँ पे तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉजेज मे बी द अनपब्लिश्ड वंस। अब इसमें दिक्कत क्या है, जितने भी क्लॉजेज अभी हमने आपको बताए हैं इस पैक्ट को लेकर, वो अनपब्लिश्ड वंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं। अब ये क्या है, अनपब्लिश्ड वंस क्या है, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है इस पैक्ट के बारे में, या ऐसी कोई चीज़ जो अभी तक सामने नहीं आई है इस पैक्ट के बारे में, लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। उसमें क्या क्या है, आर्म्ड अटैक। आर्म्ड अटैक का मतलब मिसाइल स्ट्राइक्स, साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी एक्शंस, मैरीटाइम इंसिडेंट और इंटरनल अनरेस्ट। अब इसमें दिक्कत यह है कि तीनों देशों ने पैक्ट तो साइन कर लिया है, लेकिन अब क्या उस पैक्ट में आर्म्ड अटैक, मिसाइल स्ट्राइक्स, साइबर अटैक, प्रॉक्सी एक्शन, ये सब इंक्लूड है या नहीं। क्योंकि उस पैक्ट में ये तो है कि तीनों देशों में से किसी एक देश में हमला हुआ तो वो तीनों पे माना जाएगा, लेकिन वो हमला है कौन सा, वो क्या आर्म्ड अटैक है, वो क्या मिसाइल स्ट्राइक है, क्या वो साइबर अटैक है, क्या वो प्रॉक्सी एक्शन है, या फिर वो कोई और इंटरनल अनरेस्ट एक्शन है। सो वो चीज़ स्पेसिफाई अभी नहीं हुई है। इज असिस्टेंस ऑटोमेटिक और डस ईच गवर्नमेंट रिटर्न अ वेटो थ्रू कंसल्टेशंस। क्या ये असिस्टेंस ऑटोमेटिक है इस पैक्ट का, ये भी एक सवाल है। डज द पैक्ट क्रिएट स्टैंडिंग फोर्सेस और जॉइंट कमांड, इंटेलिजेंस शेयरिंग रूल्स और प्रोक्यूरमेंट मैकेनिज्म्स। और तो ये और सवाल कुछ हैं इस पैक्ट के जिसके जवाब अभी तक तो नहीं आए। हाउ डज इट इंटरेक्ट विद टर्कीज नेटो ऑब्लिगेशंस एंड पाकिस्तान अदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। अब यहाँ पे क्या है, टर्की एक नेटो का सदस्य है, तो क्या नेटो अब इस पैक्ट को एक पॉजिटिव तरीके से देखेगा या फिर नेगेटिव तरीके से देखेगा, वो भी एक बात मानने की बात है। क्योंकि नेटो में बहुत सारे सदस्य हैं, सिर्फ टर्की नहीं है, बहुत सारे देश हैं, और जो बहुत सारे देश हैं नेटो में वो भी कहीं ना कहीं इस पैक्ट को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, वो भी बात रहेगी जो कि सामने आएगी धीरे धीरे। क्रेडिबिलिटी विल शो अप इन बिहेवियर बिफोर पेपर वर्क। अब इसमें क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज और एयर डिफेंस ड्रिल। सबसे पहले तो क्या होगा, ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, एयर डिफेंस ड्रिल्स होंगे। अब कोई भी, आपको जैसे पता है, कोई भी देश किसी दूसरे देश पे हमला करने वाला है तो वो एकदम से हमला नहीं करता, वो पहले एक्सरसाइजेस करता है, ड्रिल्स करता है। आप एक एग्जांपल इसका ले सकते हो, अगर आप जिम जा रहे हो तो आप सबसे पहले एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज करोगे, स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे, उसके बाद आप बड़े बड़े एक्सरसाइजेस पे जाओगे, बड़े बड़े मशीन्स और डंबल्स पे जाओगे। लेकिन वही बात यहाँ पे फिट बैठ रही है। सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, और वो भी सिंगल नहीं, डबल नहीं, ट्राइलेटरल होंगी, यानी तीनों देश आपस में मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, एयर डिफेंस ड्रिल करेंगे। तो ये पॉइंट है। परमानेंट रिलेशंस ऑफिसर्स और जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेल। अब इसमें क्या है, जब भी कोई ऑपरेशन होगा तीनों देश मिलकर अगर उसे ऑपरेट करेंगे तो तीनों देशों के मिनिस्टर्स, तीनों देशों के ऑफिसर्स वो एक मीटिंग करेंगे, जॉइंट मीटिंग करेंगे, ट्राइलेटरल मीटिंग करेंगे, वो भी एक चैलेंज रहेगा। न्यू टर्किश सऊदी पाकिस्तानी डिफेंस प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स। अब इसमें क्या है, टर्की, सऊदी और पाकिस्तान यही नहीं रुकेंगे, इस पैक्ट के बाद वो आगे हो सकता है और भी पैक्ट साइन करें, और भी डिफेंस प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन करें, तो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा
मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा उनको प्लानिंग करनी पड़ेंगी। एक पैक्ट अभी आया है, वो भी अभी पूरे तरीके से कंफर्म हुआ नहीं है। आगे भी अगर इनको पैक्ट करने हैं तो उसके लिए प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी। एक्सप्लिसिट लैंग्वेज ऑन ईरान, इजराइल, येमेन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और टेररिज्म। अब इसमें क्या है, सब जानते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को पालता है। टेररिज्म सबसे ज़्यादा तगड़ा हथियार है पाकिस्तान का, तो उसको क्या सपोर्ट करेंगे सारे देश। इस पैक्ट को अगर सपोर्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टेररिज्म को भी सपोर्ट करेंगे। पार्लियामेंट्री रेफिटेशन। सो ये पैक्ट जितना दिखने में आसान लग रहा है उतना एग्जीक्यूट होने में आसान होगा नहीं। इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी तीनों देशों को। वो देखना पड़ेगा कि आगे ये पैक्ट कितना सक्सेसफुल जाता है। अब ये आगे बढ़े तो ये डेटा यहाँ पे है, ये डेटा ट्रेंड्स इन ट्राइपेराइट मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प चीज़ है ये। अब यहाँ पे क्या है, एनुअल डिफेंस स्पेंड। एनुअल डिफेंस स्पेंड का मतलब क्या है कि सालाना आप डिफेंस में अपने देश के कितना स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब ने $78 बिलियन खर्च करे हैं। अब इस 2026 की बात करें तो अपने डिफेंस में $78 बिलियन खर्च करें। तो ये है पाकिस्तान, $11 बिलियन। सबसे कम पाकिस्तान खर्च कर रहा है डिफेंस में, $11 बिलियन। अब इसको अगर हम कंबाइन करें इन तीनों को, 78 प्लस 22 प्लस 11, तो इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो $111 बिलियन होता है। यानी कि अब यहाँ पे इस पैक्ट का एडवांटेज क्या निकल के आएगा, तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचेगा टर्की और पाकिस्तान को कि सऊदी अरेबिया के मिलने से अब वो एक कंबाइंड बजट में आ गए हैं, $111 बिलियन। इसका मतलब $111 बिलियन तीनों एक साथ खर्च करेंगे अपने डिफेंस पे, तो वो उनका एक एज हो गया है। R&D एलोकेशन परसेंटेज, R&D एलोकेशन की बात करें तो सऊदी अरेबिया 12%, टर्की 18% एंड पाकिस्तान सबसे कम फिर से 5%। अब इसको अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज 12.5% निकल के आता है। तो यानी कि R&D एलोकेशन परसेंटेज भी यहाँ पे तीनों देशों के मिलने की वजह से इंक्रीज हो गया है एवरेज। एक्टिव पर्सनल की बात करें, एक्टिव पर्सनल 480K सऊदी अरेबिया का है, 510K टर्की का है और 650K पाकिस्तान का है। तो ये है कि इस पैक्ट से फ़ायदा मिलेगा, देशों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा अगर यहाँ मिलेगा सो पाकिस्तान को और टर्की को ज़्यादा मिलेगा। सऊदी अरेबिया तो वैसे ही एक एडवांस देश है, रिच देश है काफ़ी। आगे बढ़े तो ये एक बहुत ही अभी लेटेस्ट हुआ था, पाकिस्तान ने 250 प्लस SH-15 होइट्जर्स तैनात करवा दिए थे इंडियन बॉर्डर के पास। अब ये क्या था, चाइना से लिए हुए SH-15 ये होइट्जर्स हैं। ये है 155 mm की रेंज होती है इनकी, लॉन्ग रेंज फायर कर सकते हैं, हाई मोबिलिटी होती है, डेडली एक्यूरेसी, एक्यूरेट होते हैं एकदम, दुश्मन के ठिकाने पे जाके एक्यूरेटली फायर करते हैं और उसको तबाह करते हैं। तो ये SH-15 होइट्जर्स हाल ही में तैनात किए थे पाकिस्तान ने बॉर्डर में। अब इससे क्या हुआ, इंडिया पे थ्रेट आया, इंडिया को लगा कि क्या पाकिस्तान अब क्या करना चाह रहा है। सो यहाँ पे विदेश मंत्रालय ने, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन रणदीप जायसवाल ने ये साफ किया था कि इन चीज़ों से देश को डरने की जरूरत नहीं है। नेशन विल डू वट एवर इट्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड सोवर्निटी। अब इन्होंने ये साफ किया था कि पाकिस्तान अपने नापाक हरकतें करना बंद करेगा नहीं। उसने अभी ये होइट्जर्स तैनात किए हैं, लेकिन इससे डरने की कोई बात है नहीं। इंडियन सोल्जर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सबको वो अलर्ट दे दिया गया था। उस अलर्ट के जरिए आर्मी तुरंत एक्शन में आ गई थी और बॉर्डर में इंडिया ने भी अपनी फोर्स बढ़ा दी थी इसको देखते हुए। सो पाकिस्तान पहले से ही इसका मतलब प्लान करा था, इस चीज़ से ये जाहिर होता है पाकिस्तान पहले से ही प्लान करा था इस पैक्ट को करने की। और इस पैक्ट का सक्सेसफुल होना पाकिस्तान को पता था कि सक्सेसफुल होगा, तो इसीलिए उसने ये 250 होइट्जर्स चाइना से लिए हुए ये इंडिया बॉर्डर पे तैनात कर दिए इंडिया की तरफ। तो अब इससे क्या हुआ, इंडिया डरने वाला तो है नहीं। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन ने साफ साफ बोल दिया है कि इंडिया डरने वालों में से नहीं है। इंडिया जैसे पहले मुकाबला करते हुए आया पाकिस्तान का, अभी भी मुकाबला करते आएगा, और वो सच्चाई है। लेकिन दिक्कत यह है, पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो रहा है, पाकिस्तान को इतनी छूट क्यों मिल रही है? क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है। पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया, टर्की जैसे देश अगर सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना जैसे देश सपोर्ट कर रहे हैं, उसको डिफेंस सपोर्ट दे रहे हैं, उसको हथियारों का सपोर्ट दे रहे हैं, उसको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, उसको पैसों का सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान को मजबूत बना रही है अपने
टेररिज्म को फैलाने के लिए। चीज़ सोचनी चाहिए सारे देशों को, और इंटरनेशनल जितने भी फॉर्म्स हैं जो कि लोन्स प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान को, ये सब उनको सोचना चाहिए। तो ये अगर पाकिस्तान की फंडिंग थोड़ी कम कर दें, पाकिस्तान को सपोर्ट करना कम कर दें, तो पाकिस्तान अपनी टेररिज्म को नहीं फैला पाएगा। क्योंकि टेररिज्म के लिए भी बजट जो उसे मिलता है, मदद जो उसे मिलती है, वो कोई ना कोई करता है, तभी वो पाकिस्तान सक्सेसफुल हो पाता है उस चीज़ को करने में। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट डाउन कि आपको इस पैक के बारे में जान के कैसा लगा। और अब मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मेरे चैनल में सबसे पहले मिल पाएँ और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ गाइस। तो मैं इस चैनल पर सारे कंटेंट्स लाता हूँ, हर तरीके के कंटेंट्स आपको इस चैनल में मिलते हैं, एंटरटेनमेंट, न्यूज़ एंड म्यूज़िक, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलता है। सो आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए मेरे को। आज के लिए बस इतना ही गाइस। सो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।